तो हम समझते हैं कि अवश्य अगले साल सुनते हैं चुनाव, इसी साल में ये चुनाव कर लो कि इस प्रकार हो जाएगा। तो फिर देख लो, ये यदि कोई कदम उठ गया तो फिर पक्की बात है क्या 2019 में पक्का। क्या पक्का? पर बस ये एजेंडा हो तो फिर देख लो क्या ये सारे आप जनता, किसान वगैरह जो गांव के हैं सब आपके साथ हो जाएंगे। यदि मातृभाषा में आप लोग नहीं बोलोगे, नहीं सोचोगे, नहीं लिखोगे, नहीं न्याय का अवदान दोगे तो फिर क्या है? विदेशियों की बात करो, यह ठीक नहीं है। इसलिए भारत को समृद्ध बनाना चाहते हो तो आप लोगों का कर्तव्य है, यह राज सत्ता नहीं है किंतु आज जनता के हाथ में सत्ता है और जनता इतनी भोली भाली है। ध्यान रखो, जनता को भोली भाली नहीं बनना चाहिए किंतु चारों तरफ चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ना का क्या होता है? चार कर्ण जिसके पास हैं, कान कान चौकन्ना बोलते हैं। चौकन्ना वाले हो जाओ, एकमात्र काम करते गए वही करते रहोगे तो भारत की हाल ऐसे ही होगी। ठीक कह रहा हूँ तो आप लोगों को हाउ कह करके, हाँ आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, लेकिन आधा घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पर छाया आ चुकी है। बिना छत्ता के भी ध्यान रखो, प्रभु को नाम लेने वाले प्रभु तो अवश्य ही छत्ता भेजेंगे। मैं वह विषय आप लोगों को याद करके बताना चाहूँगा। प्रथम बार हम नैनागिरी की ओर गए थे और गर्मी के दिनों में भी गए थे और थोड़े से देर के बाद क्या हुआ, वर्षा काल होना था, आगे पास आ गया। महाराज यहीं पर आपको अब रुकना है, यहीं पर रुकना है, देख लेते हैं। तो ग्रामीण लोग आए थे, फिर क्या कहा, अपनी भाषा में बोलते हो, पानी लानो है, पानी लानो है। योग से बात ऐसी हो गई, उसी दिन रात में पानी तो चालू हो गई। अब तो महाराज वहाँ से जा ही नहीं सका। फिर इसके उपरांत पानी बहुत हो गए। अब किसान लोग कहने लगे, भैया इतना पानी हो गया, अब हम चाहते हैं कुछ हल जोते, इसलिए। तो फिर बाद में क्या कहा था, देखो उनकी भाषा में कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वह ग्रामीण भाषा में बोलता है, रोक दे। क्या रोक दे? पानी। अच्छा, उनका कहना यह है कि संत और मंत्र ये दोनों जैसे चाहें वैसे ही हो जाता है। आप ऐसे हैं, बैठे हैं, इतना पानी हो रहा है, अब तो कहने की क्या आवश्यकता है, रोक दे। योग से जिस मंत्र के द्वारा पानी आता है उसी मंत्र के द्वारा पानी रुकता भी है। ज्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जनता का जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा शासन और प्रशासन हाथ जोड़ करके कहेंगे कि जो आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं। देर क्यों कर दी? तो आपने मांग ही नहीं की तो हम कैसा करें। इसलिए जितने भी ऊपर पहुंचे हैं आप लोगों की कृपा से, दोबारा बोलूं, जो कोई भी सफेद सफेद उड़ करके
और साफा बांध बांध करके ऊपर जा करके फहरा रहे हैं झंडा, वो आप लोगों की कृपा का प्रसाद है जो वहां पर सिंहासन पर बैठ गए। इसलिए यदि यह न्यायालय में अपनी भाषा में निर्णय नहीं होता तो उतय से आ जाओ आप इधर, या ऐसे बुला सकते हैं। जब यह संत को आप कह सकते हैं तो क्या उनको नहीं कह सकते आप? क्यों नहीं कह सकते? आ जाओ, उतय से आ जाओ, नीचे उतर करके आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब 2 पहिया की साइकिल नहीं मिलेगी, अब तो आओ जाओ, तुम आ जाओ। तुम के 3 साल हो गए तुम्हें एक कक्षा में बैठे, आ जाओ, बहुत अच्छा अनुभव आ गया। अब तुम्हारे लिए 2 पहिया की साइकिल नहीं मिलेगी, 3 पहिया की मिलेगी। सुन रहे हो? आओ तो बोलो, 3 पहिया की साइकिल कौन सी होती है? रिक्शा। हाँ, ये उसी के योग्य है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 17 वर्ष में अपनी भाषा में यदि न्यायालय में निर्णय नहीं होता तो आ जाओ। क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है, इसलिए उनकी बात अब जो चुनाव के माहौल में होती है ना, उनको कह देना आगे के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं, इसको पहले कर दो, फिर हम देख लें। फिर देखो क्या होता है नजारा। सुन रहे हो कि नहीं? छोड़ दूं प्रवचन? छोड़ दूं? नहीं। अभी कितने वर्षा हो गए? अभी इतनी वर्षा की आवश्यकता नहीं है, और तपने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में तपा होता है, 9 दिन का होता है और 12-13 दिन का भी होता है। और हम लोगों के लिए भी, संतों के लिए भी 12 प्रकार के तप बताए हैं। आज धीरे धीरे पसीना जो है टपक रहा है, और बादलों से जब टपकेगा फिर तो आप देखो क्या होगा। सब लोग घर में बैठ जाओगे, किसान लोग काम में चले जाएंगे। इसी प्रकार शासकों से यदि काम लेना चाहते हो, किसानों में दम होना चाहिए। बाकी प्रशासन में अब कुछ दम नहीं रहा है। अनुशासन भी 1 साल में बोल करके और सब लोगों को खुश कर रहा है। अब हम उस प्रकार के अनुशासन से भी ज़्यादा काम लेना नहीं चाहेंगे। हम तो किसानों से, जनता से ही लेना चाहेंगे। आज अच्छा है, अवसर का हमने लाभ उठा दिया। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया, नहीं तो इतनी भीड़ को मैं कहाँ से इकट्ठा कर सकता हूँ। इतनी गर्मी में का कौन बुलाएंगे जी? देखो महाराज क्या कर रहे हैं, देख लो। तो ये अच्छा हो गया, मुझे बिना कहे आप लोगों ने जो काम किया है, ये तो हमेशा हमेशा याद रखेगी दुनिया, और सभी राज्यों में पहुंच जाए। ये यहाँ से बुंदेलखंड से लोग गए थे वहाँ पर पपोरा क्षेत्र में, और उन्होंने इसको संकल्प के रूप में लिए हैं, पानी लानो है और समय पर रोक दे, ये करना है। तभी अच्छा ये संकल्प हो गया। हस्ताक्षर अब आपके किसमें होंगे? हिंदी में। बिल्कुल ऐसे 12 राज्यों में हो जाए तो फिर हमसे मिलियो दोबारा। ऐसा परमो धर्म की हमारा कहना है। अब ज़्यादा लोगों को निमंत्रण मत दिया करो। नहीं दिया? सुनो, कितने भी करो, कुछ ऐसे परिणाम होते रहते हैं, उसके बारे में अपने को जानकारी रखना चाहिए। हमेशा हमेशा हम धार्मिक भाव
अपने मन में, हृदय में रखना चाहते हैं। कई लोगों की शिकायत आती है, महाराज क्या करें, हमारे मन में कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन परिणाम बिगड़ जाते हैं। इसमें कारण क्या है, हमें बताओ। हम चाहते तो है ही नहीं और फिर भी बिगड़ जाते हैं। तो हमने एक बार पूछा, बिगड़ जाते हैं दूसरे के ऊपर बिगड़ जाते हैं या स्वयं के ऊपर बिगड़ जाते हैं, ये बताओ। महाराज स्वयं के ऊपर तो कम बिगड़ जाते हैं, किंतु पर के ऊपर बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, जो हम नहीं चाहते। सुनो, कुवत से बाहर कभी भी काम नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, कुवत कम, गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम, खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, है ना? आप मिटना तो नहीं चाहते? नहीं महाराज, हम क्यों मिटे? तो पिटना चाहते हैं क्या? हाँ, पिट जाते हैं। क्यों? अपने कुवत के बाहर यदि काम करोगे अथवा गुस्सा ज़्यादा करोगे तो पक्का है पिटाई तो होगी। इसलिए अपने परिणामों को समझने की बड़ी आवश्यकता है। जब इस प्रकार के परिणाम होने लग जाते हैं, उस समय हम और को भी प्रासंगिक कार्य करना बंद कर दे कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए भी भगवान इस प्रकार जो दुर्घटना घटने की संभावना हो गई वो न घटे ऐसा भाव करेंगे तो अवश्य है आपका वह टल सकता है। ये परिणाम की विचित्रता होती है, उसके बिना हम चल भी नहीं सकते, लेकिन परिणाम बिगड़ जाते हैं तो चलना फिरना सारा मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण हम दे देते हैं कि सिगड़ी के ऊपर कोई भुगनी में कोई भी चीज़ डाल करके आपने पकाना प्रारंभ कर दिया और जल्दी पक जाए, इसलिए क्या कर दिया, ऊपर से एक तस्तरी समझ लो, ढक्कन, हाँ उसी नाप का, हाँ ऐसा नहीं कि नीचे चला जाए वो, हाँ वो उसको ढक सके। फिर इसके उपरांत जब वह ढक्कन अथवा तस्री नाचने लग जाए, नाचते ना आप लोग भी, नाचते नहीं? नाचने की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, बाद में बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, वह तस्री नाचने लगे, आवाज़ कानों तक आ गई, तो बनाने वाला पकाने वाला वहाँ जाता है, थोड़ी सी तस्री को उठाता नहीं, एकदम थोड़ी सी खिसका देता है, तो उसमें से एक चिमनी टाइप उसमें से भाप बाहर की ओर निकलने लग जाती। फिर वह तस्री कुछ भी बोलती नहीं और भीतर की वह पकने की क्रिया तो चलती रहती है। ज़्यादा यदि आप लोग कर जाएंगे तो फिर भीतर के लेकर के तस्री सहित उड़ जाए, होता है ना। इसीलिए अपने परिणामों को भी इसी प्रकार समझ लेना। अंतर मुहूर्त में तस्री सहित उड़ने की नौबत आ जाती है। उस समय हे भगवान घटना घट न जाए,
तो उतने आप सावधानी रखेंगे। यह हर एक व्यक्ति के लिए हुआ करता है। यहाँ तक कि जो भगवान बनने की उम्मीदवार रखते हैं उनके जीवन में भी घटित होते हैं। वो पहले से ही तस्री थोड़े से कम रख करके ही चलते हैं, अथवा उनके पास इतनी कुव्वत रहती है उन सब को वह सहन करने की क्षमता रखते हैं। इसमें आचार्यों ने इसके लिए विशुद्धि और संक्लेश परिणाम की संज्ञा दी है। विशुद्धि के माध्यम से भी हम इतनी शुद्धि बढ़ जाए जो धर्म कर्म ही भूल जाए, और इतने संक्लेश हो जाए तो उसमें भी धर्म कर्म लुप्त हो जाए, मेरा तेरा भी समाप्त हो जाए, और मेरा तेरा इतना हो जाता है कि वह तेरा तो रहता ही नहीं और मेरा मेरा ही रह जाता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने परिणामों को संभालने के बारे में सोच ही समाप्त हो जाती है। धर्मात्मा को चाहिए कि वह इतनी सावधानी हमेशा बनाए रखे। कितने भी अच्छे परिणाम रखने वाला भी क्यों न हो, तो भी उसके परिणाम हमेशा हमेशा धार्मिक नहीं बने रहते, किंतु प्रमाद की भूमिका में आकर के वह अन्यथा भी कुछ करता है। अन्यथा क्या होना चाहिए? अपने सीमा के अनुसार होना चाहिए।